everyone. Today we will study ENV chapter number 2, Ear to Ear. Previous lectures में हमने देखा था that we have studied about wild animals and pet animals and animals के skin, ears and claws के बारे में. ये देखा था that every animal have different ears and their skin. Some of them have their hairs on their skin and some of them have patterns on their skin. Okay? ये चीज़ हमने पहले स्टडी किया था. Now today we will start from page number 17. Okay? From here. Have you seen animals around your house or school that have small babies? Write their names in your notebook. अब ये चीज़ आप अपने नोटबुक में कर सकते हो जो मैंने यहाँ टिक की है. दैट आपने आपके एरिया में या आपके घर के आसपास कहीं एनिमल्स को देखे हैं. अगर देखे हैं तो क्या उनके छोटे छोटे बेबीज़ को देखे हैं. आपने अपने आसपास स्पैरोज देखे होंगे, पैरट देखा होगा, डॉग, कैट, इस तरह से एनिमल्स देखे होंगे. कभी कभार काऊ भी होती है, हाँ, जो कभी रोटी खाने आती है आपके घर पे, और उनके छोटे छोटे बेबीज़ भी हो देखे होंगे. ओके, तो वह आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा. हैव यू एवर केप्ट अ पेट? डज एनीवन यू हैव नोन कीप अ पेट? अब आपसे ये पूछा गया है क्या आप में से किसी ने पेट रखा है. मे बी कई स्टूडेंट्स के घर पे पेट होगा. अगर आपके घर पे नहीं है तो किसी रिलेटिव के यहाँ पे पेट देखा है आपने. आई श्योर आपने कहीं तो पेट्स देखे ही होंगे. जो घर पे रखते हैं एनिमल्स उसे पेट्स कहते हैं. ओके, एनिमल्स, पेट एनिमल्स कोई भी हो सकते हैं. इट कुड बी किटन और कैट, dog or puppies or parrot or any kind of small bird like sparrow. ऐसे छोटे छोटे कई टाइप के अलग अलग एनिमल्स आप रख सकते हो पेट एनिमल्स के तौर पे. अगर आप में से किसी ने पेट रखा है तो आपको उसके नेम्स लिखने हैं, या किसी रिलेटिव्स के यहाँ देखते हो तो उसका भी आपको नेम लिखना है. ओके, फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट्स. अब आपको पेट्स के बारे में कोई मोर चीज़ें फाइंड आउट करनी है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ दैट कोई भी पेट एनिमल होता है तो आप उसको कौन सा फूड देते हो, आप उसकी किस तरह से केयर रखते हो, आप उसे वैक्सीन देते हो या नहीं, उसके क्लॉज के जो नेल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम कट करवा देते हो या नहीं, या फिर आप उसे बात करवाते हो या नहीं. इस तरीके से सारे डिफरेंट प्रिकॉशंस और आप उसका केयर कैसे रखते हो वो आपको देखना है. और उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. जैसे कि अगर उसको ट्रेन नहीं किया पेट एनिमल को तो वो कहीं पे भी गंदा कर देता है, कहीं पे भी वॉशरूम चला जाता है. तो इसके लिए भी आपको उसे ट्रेनिंग देनी होती है कि पर्टिकुलर प्लेस पे उसे वही चीज़ करनी है. वो कहीं भी घर पे बैठ नहीं सकता, बेड पे नहीं बैठ सकता. तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के आपको पेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है. यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो पेट से रिलेटेड है और आपको उसके आंसर लिखने हैं. अब आप देखो, विच एनिमल इज इट. अब आपको ये पूछा गया है कि अगर पेट है तो पेट में कौन सा एनिमल आपने रखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे मैं डॉग लिख देती हूँ. ओके, तो यहाँ पे लिखूँगी मैं दैट आई हैव अ डॉग एज अ पेट. अगर आपके पास कोई दूसरा पेट एनिमल है तो आप उसका नेम लिख सकते हो, उसके वो जो एनिमल है वो आप लिख सकते हो. ओके, नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन. डज इट हैव अ नेम? व्हाट इट इज? यस, उसका ऑब्वियसली हम कुछ नेम तो रखते ही हैं.
सो आई विल राइट हियर नेम यस। और डॉग का नेम हमने क्या रखा है? टॉमी। सो आई विल राइट TOMEY। टॉमी इज द नेम ऑफ आवर पेट। इसका मतलब हमारे पास जो पेट एनिमल है उसका नेम हमने टॉमी रखा हुआ है। अब यहाँ पूछा गया है हु गिव इट दिस नेम, किसने उस पेट एनिमल का नेम रखा है। तो आप आपके फैमिली मेम्बर से किसी का भी नेम लिख सकते हो। मैं यहाँ लिखूँगी माई फादर gave this name to our dog। इस डॉग को नेम मेरे फादर ने दिया है। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, व्हाट डज इट लाइक टू ईट, उसे सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है वो लिखना है अब आपको। आई विल राइट दैट डॉग लाइक्स टू ईट राइस एंड ब्रेड। हमारे डॉग को राइस एंड ब्रेड खाना बहुत ही पसंद है। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड। आप एक दिन में आप उसे कितना खाना देते हो, ये अब आपसे पूछा गया है। यूजुअली वी गिव 3 times फूड टू दैट डॉग, मतलब हम दिन में उसे 3 टाइम खाना देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी यूजुअली थ्राइस यानी 3 बार अ डे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, वो दिन में कितनी बार सोता है, कितना लंबा सोता है और कब सोता है, वो आपको पूछा गया है। अब यहाँ हम लिखेंगे दैट डॉग हमेशा यूजुअली दिन में सोता है और उसकी नींद होती है 5 to 6 hours। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे द डॉग यूजुअली sleeps in the day about 5 to 6 hours। Okay, understood? Now next one, is there any special way to look after this animal and how? ऐसी कोई स्पेशल वे है कि जिस वजह से आप उस पेट एनिमल का और अच्छे से ध्यान रख सकते हो। यस, मैंने पहले ही कहा था कि आप उसे ध्यान रखोगे किस तरीके से, आप केयर कैसे करोगे उस एनिमल की। सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसे अच्छी तरह से क्लीन रखना है और रेगुलरली उसे नहलाना है। This is first priority given to the pets। Okay, so we will write that we keep them clean, हम उसे क्लीन रखते हैं, and bath them regularly। ओके, अंडरस्टूड? यस, हम उन्हें अच्छे से डेली क्लीन रखते हैं और रेगुलरली हम उन्हें नहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डज इट गेट एंग्री व्हेन
हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? अब आपसे ये पूछा गया है क्या उसे गुस्सा आता है, कब आता है, और आपको कैसे पता चलता है कि उसे गुस्सा आ गया है? यस, पेट एनिमल्स को भी गुस्सा आता है। और जब कोई अननोन अननोन पर्सन आता है या कोई अननोन ऐसी चीज़ उनसे दिखाई देती है जो उन्हें वियर्ड फील करती है, तो वो उन पे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और ज़्यादा ज़ोर से बाग करने लगते हैं। यस और नो? यस। अगर सपोज़ आपके घर पे पेट है और कोई मेहमान आता है तो उन पे वो ज़्यादा भौंकने लगता है क्योंकि वो उनके लिए अननोन पर्सन होते हैं। ओके, अंडरस्टूड? सो वी विल राइट दे गेट एंग्री, full stop, when they see unknown person। जब वो कोई अननोन पर्सन को देखता है तब वो बार करने लगता है। They started barking यानी भौंकना। ओके, मीन्स अब लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? तो हम ये लिख सकते हैं जब भी वो गुस्से में आता है तब वो ज़ोर से लाउडली शाउट करने लगता है, तब हमें पता चल जाता है कि वो अभी गुस्से में है। सो वी विल राइट यूजुअली they started shouting। मतलब अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। ओके, अंडरस्टूड दिस मच? नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डज इट हैव hairs or feathers on its skin? Yes, dogs have hair on its skin। तो हम यहाँ लिखेंगे yes, dogs have hairs on its skin। Understood? Yes. Now next one, can you see its ears? Yes, definitely। डॉग के तो ईयर्स होते हैं जो हमने आगे भी एक्सरसाइज में देखा था। मीन्स वो एक फर्स्ट पेज था जिसमें ईयर्स एक्सचेंज कर दिए थे। यस, उसमें हमने देखा था ना दैट डॉग हैव ईयर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, वी कैन सी इट्स ईयर्स। हम डॉग के ईयर्स देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? अब आपके पास जो एनिमल है उसकी एज आपको बतानी है कि वो छोटा बेबी है कि थोड़ा यंग एनिमल है या फिर बहुत बड़ा एनिमल है जो एजेड एनिमल है, अच्छे से ग्रोन हो चुका है वो एनिमल है। अब आपको ये बताना है। तो पहले आपके पास जो भी हो आप बता सकते हो। आई विल राइट हियर दैट आई हैव बेबी, इट इज़ अ स्मॉल बेबी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, will this pet animal lay eggs or give birth to babies? अब आपसे पूछा है कि जो आपके पास जो एनिमल है वो छोटे छोटे बेबीज़ देता है या एग्स देता है? ऑब्वियसली डॉग्स हमेशा बेबीज़ देते हैं। हमने पहले भी ये एक्सरसाइज देखी थी दैट कौन बेबीज़ देता है और कौन एग्स देता है। तो बेबीज़ में हमने डॉग एंड कैट दोनों चीज़ लिखी थी। अंडरस्टूड?
So we will write here dog will give birth, यानी जन्म देना, टू बेबीज. ओके, जो डॉग है वो छोटे छोटे बेबीज को बर्थ देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डज इट हैव यंग वंस. डज इट हैव यंग वंस. इसका मतलब होता है दैट उस एनिमल के साथ कोई और एनिमल आपके पास है, कोई यंग वंस है. सो यू विल राइट नो. सिर्फ आप नो लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, नो इट डजंट हैव यंग वंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट. गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस. अब आपसे कहा है आपके पास जो भी पेट एनिमल है उसका उसे आपको ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू कलर इट प्रॉपरली इन द गिवन बॉक्स. ओके, आप अपने तरीके से नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. अभी यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है. पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे दैट व्हाट इज गिवन इन योर टास्क. Look at this picture. Color the parts which have even numbers 2, 4, 6, 8 up to dash dash. What do you see? Find out the name of the animal. अब आपसे ये कहा गया है that ये पिक्चर दिया है जिसमें नंबर्स दिए हैं, कई सारे नंबर्स हैं, बट आपको क्या करना है दैट आपको इवन नंबर पे ही कलर करना है. इवन नंबर मीन्स जो डिविजिबल होते हैं 2 से, जो 2 से डिवाइड होते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं. इतना याद रखना, आपकी जो नंबर लाइन होती है, जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू मैनी, तो उन नंबर में से जो 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर होते हैं एक छोड़ के एक, वो इवन नंबर कहलाता है. और जो 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ओवर हियर दैट 2, 4, 6, 8 अप टू डैश डैश इज इवन नंबर्स. ये आपको याद रखना है, ये मैथ्स में भी आएगा. ओके, और जो नंबर 1, 3, 5, 7 अप टू डैश डैश होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं उन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, तो इसमें से जो भी इवन नंबर्स होंगे उसे आप कलर करोगे. व्हाट डिड यू सी? फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द एनिमल. अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स में कुछ दिखाई दे रहा है दैट एक एनिमल है, बादल दिए हैं और नीचे छोटा सा ग्रास लैंड दिया गया है. तो पहले आपको ये बताना है कि ये एनिमल कौन सा है. ये एनिमल है डायनासोर. कौन सा एनिमल है? डायनासोर. सो वी विल राइट हियर स्पेलिंग ऑफ डायनासोर. DINOSAURS. डायनासोर, ये आपको याद रखना है. डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा. जो पहले बहुत समय पहले डायनासोर जब जिंदा थे तब हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे. ओके, लेकिन अब उनकी स्पीशीज़, अब उनकी जो प्रजाति हम कह सकते हैं वो ख़त्म हो चुकी है. ओके, चलो हियर वी हैव सम इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डायनासोर. अब यहाँ पे जो हमें देख सकते हैं पैराग्राफ, वो डायनासोर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी हमें बताई गई है, तो अब हम वो पढ़ेंगे. Many years ago there were dinosaurs on earth, but not anymore. बहुत समय पहले की बात है जब इस दुनिया में डायनासोर्स रहते थे, लेकिन अब इस डायनासोर की एक भी स्पीशीज़ नहीं है, मीन्स सब खत्म हो चुके हैं. Now we can see them in films. Yes, अब हम सिर्फ फिल्म्स में देख सकते हैं. फोटोज़ एंड बुक्स, फ़ोटोज़ में भी और बुक्स में भी.
फाइंड आउट मोर अबाउट द डायनासोर्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब आपको डायनासोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, आप गूगल पे से भी ले सकते हो, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को बतानी है डायनासोर्स के बारे में स्टोरी भी बता सकते हो, या फिर कोई आर्टिकल्स भी बता सकते हो। मीन्स आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी चीज़ उन्हें कह सकते हो, बट दिस इज टास्क फॉर यू दैट यू हैव टू डन। ओके, एक छोटा सा टास्क है जो आपके फ्रेंड को आपको बताना है। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स अ लिटिल लाइक डायनासोर? डू यू नो इट्स नेम? अब आपको ये कहा गया है ऐसा कोई एनिमल है जो डायनासोर के जैसा दिख रहा हो और वो उनसे थोड़ा छोटा हो, अगर है तो उसका नेम आपको बताना है। आपको ये फाइंड आउट करना है दैट ऐसा कोई एनिमल है जो डायनासोर के जैसे दिखता हो और आपको उसका नेम लिखना है। ओके, दिस इज अप टू यू। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। आपको अपने एल्डर्स यानी आपसे जो बड़े हैं, जैसे मम्मी पापा, बड़े दीदी या बड़े भैया, आप उनसे किसी से ये क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट नेम्स। डू यू नो दैट दिस इज़ अवर नेशनल एनिमल? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ जो आपको पिक्चर दिख रहा है आपको उसका नेम मालूम है? कोई कह सकता है उसका नेम क्या है? यस, दिस इज टाइगर। दिस इज टाइगर, तो हम यहाँ पे उसका नेम लिखते हैं टाइगर। ओके, क्या आपको मालूम है दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल? इसे हम नेशनल एनिमल कहते हैं। ओके, क्या आपको पता था? नहीं पता था? सो आई विल टेल यू दिस आंसर दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल। वेयर डज इट लिव? अब वाइल्ड एनिमल है तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट में ही रहेगा। यस, दिस टाइगर लिव इन फॉरेस्ट। The numbers of this animal are going down in India. Discuss why this could be happening. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइगर्स की जितनी वैल्यू थी, मीन्स नंबर ऑफ टाइगर्स जितने थे, वो धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहे हैं हमारे इंडिया में? इसके कई अलग अलग तरह के फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में तापमान बढ़ना। अगर तापमान बढ़ जाए तो इन वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। पॉल्यूशन से भी ये सारे एनिमल्स मर सकते हैं। और हम इंसान भी कभी कभार एनिमल्स के स्किन के लिए भी उन्हें हंट करते हैं, यानी हम उन्हें मारते हैं। इस तरह से कई अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से टाइगर की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ टाइगर्स कम हो रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ ये क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हो और कुछ नई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एनिमल्स के बारे में, और आप अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज मेक योर ओन बर्ड। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, उस पिक्चर को देख के एक बर्ड बनाना है आपको। आप देख सकते हो, स्ट्रिप्स लेना है, फिर किस तरह से उसे फोल्ड करना है, या नंबर्स भी आपको पुट ऑन किए हुए हैं। ओके, तो आप ये घर पे कर सकते हो। नाउ आवर लेक्चर विल स्टॉप हियर, और यहाँ हमने चैप्टर नंबर 2 टेक्सचुअल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ईजीएस्ट पॉइंट्स देने वाली हूँ जिस तरह से आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ओके, बी प्रिपेयर दिस चैप्टर and ready for the next lecture. Okay, take care. Have a good day.